साथियों, ये प्रतिशत की आज हमारी 5वीं क्लास है। हमने 4 क्लासें ले ली जिसमें प्रतिशत के बेसिक के बारे में हमने आपको बताया और प्रतिशत में जो क्रमागत वृद्धि और कमी होती है उसके बारे में बताया। उस पर आधारित हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आज हम प्रतिशत के वेन आरेख पर क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेन आरेख, वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जिसमें 2 वाला भी वेन आरेख होगा और 3 वाला भी वेन आरेख होगा। ठीक है, तो इससे संबंधित हम आज 2-3 क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनसे रिलेटेड मैं आपका तरीका बता दूंगा, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप अटकोगे नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन को साथ में उतार लेना क्योंकि काफ़ी बड़े क्वेश्चन है तो वापस रब करना पड़ेगा इनको, बोर्ड छोटा रह गया है। किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में, 48% विद्यार्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब पास हुए हैं, तथा 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं पूछा क्या है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ये क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में, 48% विद्यार्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए हैं तथा 30% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखते हैं। क्या है, वेन डायग्राम के बारे में ये क्वेश्चन है। वेन डायग्राम बनाना है, पहले 2 का वेन डायग्राम है हमें दिया हुआ यहाँ पर। 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक हो गई मैथ और ये एक हो गई हमारी भौतिकी। ठीक है, तो ये 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 48% विद्यार्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए हैं। कितने? 48 तथा 30% दोनों विषयों में। ये कॉमन पार्ट है ना यहाँ का, इन दोनों का। तो 30% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो हमें क्या करना है, पहले देखना है केवल गणित में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। गणित वाला ये आ गया ना, ये तो कॉमन आ गया इनका, ये गणित वाला। तो केवल गणित में उत्तीर्ण कितने उत्तीर्ण है गणित में? 65 दिया हुआ है और ये कॉमन वाला 30 है, तो 65 में से 30 निकाल लेंगे तो कितना रह गया पीछे? 35 विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ गणित में उत्तीर्ण हुए। ये इधर वाला पार्ट है सिर्फ। ठीक है, गणित ये कॉमन आ गया। और केवल भौतिकी में कितने उत्तीर्ण हुए? भौतिकी में कितने उत्तीर्ण हुए? 48 से 48 में से 30 निकाल लो, कितना रह गया? 18। अब क्या पूछा है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब उत्तीर्ण निकालेंगे कितने पास हुए हैं
और 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फेल वाला मैटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये गणित में पास हुए केवल, और ये कितने में, फिजिक्स में केवल, भौतिक विज्ञान में हमारे 18 पास हुए हैं, और गणित में कितने 35 हुए हैं, और दोनों में कितने हुए 30। इनका योग कर लो, कितना हो गया 30 30 60, 60 10 70, 75 75 8 कितना हो गया आपके 80, 84 10 94, 60 65, 65 10 75, 75 5 80, 83%। ठीक है, तो 83% पूरे पास हुए हैं किसमें, गणित में और भौतिकी में। तो हमारे फेल कितने हुए, पास कुल कितने होते हैं 177, 100 में से 83 निकाल लो, कितने हो गए 17% हमारे अनुत्तीर्ण विद्यार्थी आ गए। एक बार फिर से देखो क्वेश्चन को क्या बोला है, किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में, 65% विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं, और 48% विद्यार्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए हैं, और 48 हमारे किस में हुए, भौतिकी में, तथा 30% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। 30% ये कॉमन वाला पार्ट है यहाँ पर, इसमें दोनों में उत्तीर्ण हो गए, कितने हुए 30%। तो कितने परसेंटेज विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कितने फेल हुए हैं वो हमें निकालना है। तो केवल गणित में उत्तीर्ण कितने हो गए हमारे, ये गणित वाला है, ये कॉमन वाला आ गया, और ये गणित वाला कितने हो गए 65 में से 30 निकाल लिया, पीछे कितने बचे 35%। 35% हमारे गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, और भौतिकी में कितने उत्तीर्ण होंगे 48, ये पूरा 48 है, 30 कॉमन वाला निकाल लिया, तो कितना हो गया 18% भौतिकी में उत्तीर्ण हो गए। तो 35 + 18, और ये दोनों वाला कितना है 30% पार्ट है, तो कितने हो गए 83%। कुल परसेंट विद्यार्थी 83% हमारे पास हुए हैं, तो फेल कितने होंगे 100% का मैटर होता है हमारा, या 100 विद्यार्थी होते हैं, 83 निकाल लिया, तो 17% हमारे क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे 65 है, पास 65 हुए, तो फेल कितने होंगे हमारे 35, 48 पास है, तो फेल कितने हो गए 52, 35 52 कितना हो गया 87, और कुल दोनों में कितने पास है 30, तो इसमें से क्या हो गए फेल कितने हो गए 70, माइनस कर दो, पीछे कितने हो गए 17%। बहुत इजी मेथड है वेन डायग्राम का, कभी कभार एक आध क्वेश्चन एग्जाम में इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा वेन डायग्राम पर, 40 बच्चों में 30 तैर सकते हैं, 27 शतरंज खेल सकते हैं, और केवल 5 दोनों में से कुछ भी नहीं जानते, ना वो तैर सकते हैं, ना ही वो शतरंज खेल सकते हैं। ठीक है, नहीं जानते हैं। ऐसे बच्चों की संख्या जो केवल तैरना जानते हैं, ऐसे बच्चों की संख्या जो केवल तैरना जानते हैं। इस केवल में भी लॉजिक होगा, देखना आप। हमें क्या पूछा है, 40 बच्चे में से 30 तैर सकते हैं, 27 शतरंज खेल सकते हैं, और केवल 5 विद्यार्थी दोनों में कोई भी नहीं कर सकते, मतलब ना तैर सकते हैं ना शतरंज खेल सकते हैं। ऐसे बच्चों की संख्या जो केवल तैरना जानते हैं। ठीक है, ये बना लिया हमने वेन डायग्राम। 2 का पूछा है, तैर कितने रहे हैं हमारे पास 30 विद्यार्थी, और खेल कितने रहे हैं शतरंज 27 विद्यार्थी।
और केवल 5 दोनों में से कुछ भी नहीं जानते। तो 40 विद्यार्थी है हमारे पास, 5 तो कुछ भी नहीं जानते, तो इनको निकाल दो पहले ही। 35 बचे। और क्या पूछा है, 30 रहे हैं, 27 खेल रहे हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा जो दोनों करते हैं। कितने हो गए, 30 प्लस 27 कितने हो गए, 50, 57। ये कॉमन वाला पार्ट निकालने के लिए इस माइनस कर देंगे 35, कितने रह गए, 2, ये 22। ठीक है, तो कॉमन वाला पार्ट क्या गया, 22 विद्यार्थी या 22 बच्चे ऐसे हैं जो तैर भी सकते हैं और शतरंज भी खेल सकते हैं। तो हमें क्या पूछे, ऐसे बच्चों की संख्या जो केवल तैरना जानते हैं, जो केवल तैरना जानते हैं, हमें यह पूछा है, सिर्फ ये, ना कि कॉमन वाला पार्ट। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये निकालने के लिए 30 में से ये वाला माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो केवल तैरने वालों की संख्या क्या होगी, 30 माइनस 22 बराबर 8। समझ गए होंगे, एक बार फिर से देख लो। मतलब क्या पूछा है, 40 बच्चों में से 30 तैर सकते हैं, ठीक है, और 27 शतरंज खेल सकते हैं। तैरने वालों की संख्या कितनी है, 30, और शतरंज खेलने वालों की संख्या कितनी है, 27। और केवल 5 बच्चे हैं जो दोनों में कोई भी नहीं कर सकते, ना वो तैर सकते हैं ना वो खेल सकते हैं। तो हमने 5 बच्चों को पहले ही बाहर कर दिया, भाई आप तो आपको खेलना भी नहीं आता है और तैरना भी नहीं आता है, आप आउट हो। ठीक है, तो ऐसे बच्चों की संख्या जो केवल तैरना जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ तैरना जानते हैं, हमें यह पूछा है। ठीक है, ये पूछा है, तो हमें इसको बाहर निकालना है। इसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, जो तैर सकते हैं, जो शतरंज खेल सकते हैं, वो कितने हैं हमारे पास, 57। और ये कॉमन वाला जो दोनों कर सकते हैं, जो तैर भी सकते हैं और शतरंज भी खेल सकते हैं, वो कितने थे हमारे पास, इनका योग कर लिया 35। 57 में से ये 35 निकाल दो, पीछे कितना हो गया, 22। अब क्या पूछा है, केवल तैरना जानते हैं, ये वाला पार्ट निकालने के लिए 30 में से माइनस 22 क्या हो गया हमारा, 8 हो गए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं एक आध क्वेश्चन आपको चुनाव पर आधारित भी करूंगा, क्योंकि चुनाव के आधार पर भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, और परसेंटेज हमारा 2-3 क्लासें और बचेगी, वो मैं आपको पूरी करवा दूंगा, प्रतिशत। तो बड़ा क्वेश्चन है काफ़ी अगला, और इस प्रकार के एग्जाम में पूछा भी जाते हैं। ये क्वेश्चन ग्राम सेवक में पूछा गया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, वो इम्पोर्टेंट है, ग्राम सेवक में पिछली बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 55% विद्यार्थी जीव विज्ञान में पास हुए। बासठ % विद्यार्थी भौतिक शास्त्र में पास हुए। तथा 60% विद्यार्थी रसायन शास्त्र में पास हुए। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक परीक्षा में 55% विद्यार्थी जीव विज्ञान में पास हुए, 62% विद्यार्थी भौतिक शास्त्र में पास हुए, तथा 60% विद्यार्थी रसायन शास्त्र में पास हुए। 25% भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में पास हुए। काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। 30% विद्यार्थी भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में पास हुए। पास हुए। 28% विद्यार्थी
जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र में पास हुए। ठीक है, केवल 2% विद्यार्थी सभी विषयों में फेल हुए। तो बाउंड्री का नीचे से, ठीक है। तो नंबर 1 याद क्या करना है हमें, केवल फिजिक्स में पास मतलब भौतिक शास्त्र में पास, केवल रसायन शास्त्र में पास, केवल जीव विज्ञान में पास, ये जीव विज्ञान में पास, तथा 4 पूछा है तीनों में से पास। तीनों में कितने पास हुए, ठीक है, दिख रहा होगा नीचे से, ऊपर लिख देता हूँ। तीसरा पूछा है जीव विज्ञान में, केवल जीव विज्ञान में पास, और चौथा क्वेश्चन पूछा है तीनों में कुल कितने पास हुए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, लिख लो एक बार, फिर हम वापस इसको करा देंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, एक परीक्षा में 55% विद्यार्थी जीव विज्ञान में पास हुए, 62% विद्यार्थी भौतिक शास्त्र में पास हुए तथा 60% विद्यार्थी रसायन शास्त्र में पास हुए। तो 25% भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान में पास हुए, मतलब 25% विद्यार्थी दोनों में पास हुए, भौतिक विज्ञान में, भौतिक शास्त्र में भी और जीव विज्ञान में भी। 30% विद्यार्थी भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में पास हुए और 28% विद्यार्थी जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र में पास हुए। केवल 2% विद्यार्थी ऐसे हैं हमारे पास जो सभी विषयों में फेल हुए, मतलब पास नहीं हुए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, केवल फिजिक्स में पास विद्यार्थी, केवल रसायन शास्त्र में, केवल जीव विज्ञान में तथा तीनों में पास ज्ञात करना है। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, एक बार फिर से आप देख लो, स्क्रीनशॉट खींच लो इसका, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे देता हूँ, साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं अब इसको। बड़ा क्वेश्चन है काफ़ी, इस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ग्राम सेवक में पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसका आंसर करते हैं, क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है हमें। इसमें एक तो है 3 वाला वेन डायग्राम, 1 2 और ये 3, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक परीक्षा में जीव विज्ञान, इसको मान लिया जीव विज्ञान। बाद में क्या दिया हुआ है, भौतिक शास्त्र। बहुत इजी कंसेप्ट है, क्वेश्चन बड़ा हो तो डरना नहीं है आपको ना, बहुत आसान तरीके से करेंगे हम। ये हो गया हमारा रसायन शास्त्र, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 55% विद्यार्थी जीव विज्ञान में, ये हमारे हो गए 55%, तथा 62% विद्यार्थी भौतिक शास्त्र में, ये 62%, और 25% विद्यार्थी, 60% विद्यार्थी रसायन शास्त्र में पास हुए। अब आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 25% भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान में पास हुए, 25% भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान में, ये हो गया 25%। ये इतना सा 25% है ये, लेकिन पूरा पास किया हुआ है तो हम इसको x मान लेंगे, है ना।
x परसेंटेज। तो ये x है तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस x परसेंटेज। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है 30% भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में पास हुए हैं। 30% भौतिक और रसायन, ये x है ये 30 है तो ये कितना हो गया पूरा 30 माइनस x। ठीक है, 28% जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र में पास हुए हैं, ये 28%। ठीक है, ये x है तो ये कितना हो गया 28 माइनस x जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र में। केवल 2% विद्यार्थी सभी में फेल हुए हैं, तो पास कितने होंगे, हमारे पास कितने परसेंटेज है 100 माइनस 2 कितने हो गए 98% विद्यार्थी पास हुए हैं हमारे पास। अब क्या है क्वेश्चन में वो देखो। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, केवल फिजिक्स में पास, केवल भौतिक शास्त्र में पास कितने हुए हैं। देखो केवल भौतिक शास्त्र मतलब ये इतना। ठीक है, इतना आ गए ये भौतिक शास्त्र हमारा। ये क्या है जीव विज्ञान और भौतिक शास्त्र दोनों का कॉमन है 25 माइनस एक्स, इनको ऐड कर लो पहले। ठीक है, 25 माइनस एक्स प्लस एक्स और ये 30 माइनस एक्स, ये भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र दोनों का मिक्स है। ये कितना हो गया आपका x से x कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 25 30 50 55 माइनस x हो गया। अब हमारे पास फिजिक्स में, केवल फिजिक्स में पास ज्ञात करना है, तो फिजिक्स में पास कितने हैं 62, ये इनमें से घटा दो 62 माइनस 55 माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, ये कितना हो गया 7। ठीक है, पीछे कितना बचा 7 प्लस x। अब अगला क्वेश्चन क्या है, केवल रसायन शास्त्र में पास, रसायन शास्त्र में कितना होगा हमारा, इनको ऐड कर लो 30 माइनस एक्स प्लस एक्स 28 माइनस एक्स, ये जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का सम्मिलित रूप है। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये कितना है हुआ 58 माइनस एक्स। ठीक है, तो कुल ये पार्ट हमें ज्ञात करना है। ठीक है, केवल रसायन शास्त्र का, तो ये माइनस कर देंगे हम, ये माइनस कितने में से करेंगे 60 माइनस 58 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये कितना हो गया 2 प्लस एक्स। अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, केवल जीव विज्ञान का, केवल जीव विज्ञान ये वाला ज्ञात करना है अब हमें। ठीक है, तो ये वाला ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले इनको ऐड कर लेंगे 25 माइनस एक्स प्लस 28 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 50 3 53 माइनस एक्स। जीव विज्ञान कितना है हमारे पास 55, ये वाला माइनस में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 55 माइनस एक्स प्लस, तो ये भी कितना आ जाएगा 2 प्लस एक्स 7 प्लस एक्स, कितना आया देखो। केवल फिजिक्स में पास कितने हैं हमारे पास 7 प्लस एक्स, केवल रसायन शास्त्र में पास कितने हैं हमारे पास 2 प्लस एक्स, और केवल जीव विज्ञान में पास कितने हैं हमारे पास 2 प्लस एक्स। अब ये अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीनों में पास कितने हैं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको एक बार, है ना, यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं। अब ये रसायन विज्ञान में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तीनों में पास कितने हुए। ठीक है, ये तो हमारे भौतिक शास्त्र के हैं, ये रसायन शास्त्र के और ये जीव विज्ञान के, तीनों में पास कितने हैं। तीनों में पास करने के लिए इनको जोड़ना पड़ेगा सारों को, कितना आ गया 25 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स 7 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स 28 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स 30 माइनस एक्स 28 माइनस एक्स एक्स, इनको ऐड करना है। ये कुल कितना परसेंटेज है हमारे पास 98% है, तो 98 इनका योग कर लो, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया
और इनका योग कर लो, कितना हुआ है 28, 30, 60, 85, 87, 7 94। तो 94 प्लस एक्स बराबर कितना आ गया 98। तो एक्स का मान हमारे पास क्या आ गया 98 माइनस ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो एक्स का मान हमारे पास 4 आया। तो अब केवल भौतिक शास्त्र में कितने हैं वो हमें ज्ञात करना है। भौतिक शास्त्र में कितने थे 7 प्लस एक्स, तो एक्स का मान यहाँ पर पुट कर दो, कितना हो गया 7 प्लस 4 कितने हुए 11। केवल रसायन शास्त्र में 2 प्लस एक्स, 2 प्लस 4 कितने हो गए 6। और केवल जीव विज्ञान में कितने हो गए 2 प्लस एक्स बराबर 6। इजी कंसेप्ट था, थोड़ा लॉन्ग मेथड था, लेकिन इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं। वो कैसे मैं बताता हूँ आपको। देखो ये 55%, ये 62%, और ये कितना 60%। योग कर लो इनका, 60 60 क्या हो गया 120, 120 और 50 170, 177। ठीक है, अब इनका योग कर लो 28, 25 और 30। ये कितना हो गया 30, 50, 70, 75, 80, 82, 82 है ना, 25, 25, 50, 50, 80, 2, 83। तो 177 में से ये 83 माइनस कर दो, कितना आएगा 4, 17 में से 8 निकाल दो 9, 94। ठीक है, और हमारे पास वेद मत कितने थे 98, 98 से 94 निकाल दो, और हमारे पास क्या आ गया ये 4। ये शॉर्ट तरीका है 4, और ये लॉन्ग मेथड है, इससे हमारे पास भी 4 प्राप्त हुए। अब हम इनका मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था, और ये हमारा वेन आरेख का ये हो गया पूरा कंप्लीट। इसी मेथड पर आते हैं क्वेश्चन। अब हम करेंगे अगला वाला, चुनाव वाला। कल हम चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।